देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन है पहला, उसका पहला समीकरण है 5x - 4y + 8 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण है वो 7x + 6y - 9 बराबर 0। अब देखिए पहले तो हम इसमें a1/a2, दूसरा b1/b2 और तीसरा c1/c2 ज्ञात करेंगे। देखिए x के पहले वाला a1, फिर नीचे जो दूसरा समीकरण है वो है a2, तो हम इसको लिखते जाएंगे। a1 के जगह है 5 और a2 के जगह है 7, दूसरा b1 के जगह है -4 और b2 के जगह है 6, c1 के जगह है 8 और c2 के जगह है -9। अब इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं और फिर चेक करेंगे कि क्या यह उस जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है। तो देखते हैं पहले a1/a2 बराबर b1/b2 को हम चेक करते हैं। देखिए चेक करने के लिए सबसे पहले करना क्या है कि a1/a2 का जो वैल्यू है उसको हम लिख देते हैं -5/7 बराबर -4/6। अब देखिए इसमें करते क्या है कि तिरछी गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हो जाएगा 6×5 = 30 बराबर ±−−7×4 = 28। यानी कि देखिए ये जो हल है और ये जो हल है दोनों बराबर नहीं होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस समीकरण में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। और जब यह कंडीशन आता है तो हम देखते हैं कि जब यह क्राइटेरिया आता है, यह कंडीशन आ जाता है, तो हम तुलना करके क्या पाते हैं। देखिए इसमें तुलना करने के बाद हमें यही पता चलता है कि यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो जब यह प्रतिच्छेद करेगा तो यह जो ग्राफ बनाएगा वह ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। और इसके कितने हल होंगे, तो इसके एक अद्वितीय हल होंगे, एक अद्वितीय हल होंगे। और यह जो जोड़ा है, अर्थात यह जो आपका समीकरण दिया हुआ है वह समीकरण एक संगत समीकरण होगा, क्योंकि इससे हम एक ग्राफ तैयार कर सकते हैं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वह है 9x + 3y + 12 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण है वो है 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को लिखेंगे। देखिए a1/a2 9/18 9/18, दूसरा b1/b2 3/6 3/6 और c1/c2 12/24 है। अब हम इन तीनों को आपस में रखेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फॉर्म में। तो जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो देखिए a1/a2 के जगह 9/18 बराबर b1/b2 के जगह 3/6 और तीसरा c1/c2 के जगह 12/24 को रख देते हैं। देखिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया, दूसरा हम इसमें ढूंढेंगे क्या कॉमन है। तो कॉमन देखिए आप ध्यान से देखिए, इससे कट रहा है, इससे ए भी कट रहा है और इससे ए भी कट रहा है। तो हम इसको काटेंगे 9/18 2 टाइम्स में, 3/6 2 टाइम्स में, 12/24 2 टाइम्स में, यानी 12 दूना 24। अब ध्यान दीजिएगा तो तीनों जो है, ये जो तीनों है वो आता कितना है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी कि आपका यह जो क्राइटेरिया है a1/a2 बराबर b1/b2, तो ये तो फुलफिल हो गया। दूसरा b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये दोनों ही यानी कि ये तीनों जो है आपस में बराबर हो जाते हैं। और जब बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, तो होगा समपाती। समपाती जो तीसरा कंडीशन हम लोगों ने देखा था, तो इसमें क्या होगा कि जब ग्राफ बनेगा तो उस ग्राफ में एक रेखा अगर ऐसे आता है तो इसी के ऊपर एक और रेखा आएगा, अलग कोई भी रेखा नहीं होगा। तो यह जो समीकरण है, यह समीकरण कैसा है, तो यह समीकरण है समपाती। समपाती।
और इसमें हल कितने होंगे, तो अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। दूसरा का तीसरा जो क्वेश्चन है, देखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण जो है वह है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। देखिए इसे फिर से हम उसी प्रकार से हल करेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला a1 बाई a2 का बात करें तो 6 बाई 2, b1 बाई b2 आपका -3 बाई -1 और c1 बाई c2 जो है वो है 10/9। चलिए देखिए, अब फिर से हम जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने का कोशिश करेंगे। लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 के फॉर्म में से लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो मान हम लोगों ने निकाला है उस मान को यहाँ लिखेंगे। तो 6 बाई 2 इक्वल -3 बाई -1 इक्वल 10 बाई 9। देखिए इसमें कटने वाला क्या क्या है, तो काटिए उसको। देखिए 2 से अगर हम 6 को काट दें तो कितने टाइम्स में, 3 बार में कटेगा। अब माइनस से माइनस कट जाता है, लेकिन ये जो है वो नहीं कटता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बाई 1 इक्वल 3 बाई 1 इक्वल 10 बाई 9। तो आप देखिएगा कि a1 बाई a2 का जो कंडीशन है वो तो ट्रू हो जाता है, इस दोनों जो है वो बराबर हो जाता है। लेकिन b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के क्राइटेरिया में आता है। जैसे कि जब ये आएगा b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो आपको पता है कि क्या होगा। देखिए जब ऐसा होगा, ये दोनों बराबर होगा और a बराबर नहीं होगा, तो आपका जो ग्राफ बनेगा तो उसमें जो रेखाएं होंगी वो रेखाएं होंगी समांतर। और जब रेखाएं समांतर हो जाती हैं ग्राफ में तो उसके कोई हल नहीं होते, क्योंकि जब लाइनें एक दूसरे को कहीं क्रॉस नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो इसमें कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल ही नहीं होगा तो ग्राफ ही नहीं बनेगा। तो ये दोनों जो आपके समीकरण हैं वो दोनों ही समीकरण असंगत हो